अरविंद नारायण दास ने 1992 में किताब लिखी थी, द रिपब्लिक ऑफ बिहार। तो वो उसमें एक पूरी सूची देखते हैं कि बिहार के अलग अलग हिस्से में कौन क्रिमिनल थे, बड़े नाम। मैं आता हूँ गोपालगंज से, हमारे साइड में गोपालगंज, छपरा, सिवान, ये सब साइड में जितने आप बड़े नाम की कल्पना कीजिएगा, वो सब नाम एक समय में ब्राह्मण थे। अब उसमें काली पांडे के ऊपर तो फिल्म बन चुकी है ना। और हमारे और दूसरे आपको फिर मिलते कुछ मुस्लिम थे, है ना। कहीं कहीं इक्का दुक्का जगह पर यादव भी थे। उस समय में भी दुलार चंद यादव का नाम 92 की किताब में है। लेकिन फिर आपको बाकी जितने थे, और एक ब्राह्मण के अलावा भी बाकी कई क्षेत्रों में आपको ऊंची जातियों के ही लोग थे। ठीक है। तो ये जो होता ना कि बाहुबल वाला जो मामला था, ये बाहुबल का मामला पहले से मौजूद था। उसमें उन्होंने, लालू जी ने ये किया कि कंपोजिशन बदल दिया, और हमारे यहाँ से जो अपर कास्ट के जो बाहुबली हुआ करते थे, जितने देवेंद्र दुबे, अपहरण का आप अगर पुराना इतिहास में जाइएगा तो एक सबसे बड़ी एक घटना घटी थी अपहरण की, वो चंपारण के जंगल में, जहाँ एसपी के बेटे को, केदार पांडे उसमें मुख्यमंत्री हुआ करते थे, एसपी के बेटे को उसमें उठा लिया गया था, अपहरण हुआ था। और तब क्या था कि पूरा खैर के जंगल की सफाई चल रही थी, ये प्राइवेट पूरा लूट मचा हुआ था उसका। ठीक है। ये पूरा आपको मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस पीरियड के अंदर का जो जंगल राज था, ये उसकी कहानी। तो ये इसमें इन्होंने क्या किया कि उनको या तो रिप्लेस किया या कई जगह गठजोड़ हो गया। हमारे क्षेत्र में भागड़ यादव नाम का एक बड़ा नाम उभरा। अब ये इनका और देवेंद्र दुबे या बाकी लोगों का, ये एमएलए भी हुआ करते थे। भागड़ के भाई को बनाया, देवेंद्र दुबे खुद एमएलए होते थे। अपहरण लोग करते थे और भागड़ के यहाँ जाकर बच्चों को रखा जाता था। तो ये मैं जो कह रहा हूँ आपको कि, तो ये जो 5 साल था, इसने उस कंपोजिशन को बदला और समाज उससे डेमोक्रेटाइज हुआ। लेकिन क्या हुआ कि इसके आगे बढ़ना चाहिए था। अब जो सत्ता ने एक बड़ी भूमिका निभाई कि पुराने जो दबदबे थे उसको तोड़ा, तो उसने अब नए दबदबे को बढ़ते रहने दिया, जो कि बाद में अपहरण और उस राज, जंगल राज बोलते हैं, तो उसमें मूल रूप से देखिएगा तो इन स्टेट का इनेक्शन और अपहरण, ये इमेज ज्यादा आता है।